मेरठ में पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा ने जहरीली राजनीति नहीं छोड़ी है, इन्हें देश का विकास पसंद नहीं है। आई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी पीएम भड़के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया। ये लोग अपने ही देश को बदनाम करने में लगे हैं। कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लेकिन देश पहले से ये जानता है कि कांग्रेस नंगी है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। पीएम ने मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। ये ट्रेन दिल्ली मेरठ की 82 किलोमीटर की दूरी को 55 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी और 13 स्टेशन से होकर गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर किया। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए पीएम ने मेरठ शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रा की। रैपिड रेल से डेली दिल्ली मेरठ आने जाने वालों का काफी समय बचेगा। घंटों का सफर मिनटों में होगा। साथ ही नमो भारत कॉरिडोर से एनसीआर का दायरा भी बढ़ेगा। एनसीआर में आने वाले शहरों के साथ साथ दर्जन गांवों को भी इसका फायदा होगा। असम विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और सांसद बजयंत पांडा की मौजूदगी में भूपेन ने पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भूपेन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व को उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। इस्तीफे के बाद उन्होंने सीएम हेमंता से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की। पीएम ने एआई समिट, T20 वर्ल्ड कप, ऑर्गन डोनेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि दुनिया में एआई कैसे काम करेगा, इसके लिए दुनिया के लोग एआई समिट में जुटे। इसमें मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। पीएम ने ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। वहीं पीएम ने डिजिटल अरेस्ट पर बात की और कहा कि सशक्त नागरिक से ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ झूसी थाने में मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप लगाए। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया आई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया है। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर हैं। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होंगे। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं और इसलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकराचार्य पर हुई एफआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए सरकार 20 साल पुराना मामला ढूंढ कर लाई है। विचारों से झगड़ा हो सकता है, लेकिन इस स्तर तक गिर जाना ठीक नहीं। इस सरकार अब बचने वाली नहीं है। सीएम के वस्त्र से धोखा खा रहे हैं। गीता में कहा गया है कि माया में रहकर माया से दूर रहें, वो योगी होता है। अखिलेश पीडीए को लेकर भी बोले और कहा कि जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीडीए भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ किश्तवाड़ के चट्टू इलाके में हो रही है। दोनों तरफ से लगातार क्रॉस फायरिंग हो रही है। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सोर्सेज के मुताबिक जैश के कुछ आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है। देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शय पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड जब्त किए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संदिग्धों ने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर्स भी लगाए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला आया है सामने। बैंक के ही एक कर्मचारी ने यह फ्रॉड किया। बैंक ने फिलहाल 4 कर्मचारियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। आईडीएफ ने इस फ्रॉड की जानकारी आरबीआई को भी दी है और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक तेज रफ्तार फरारी कार ने तबाही मचा दी। रोड नंबर 45 पर फरारी के ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ खड़ी 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। कार क्रांति रेड्डी नाम के बिजनेसमैन की थी। बताया जा रहा है कि जुबली हिल्स रोड पर ओवर स्पीडिंग की वजह से कार पहले सड़क पर लगे लाइट के पोल से टकराई और फिर दूसरी ओर चली गई। ओडिशा के झारसुगुड़ा में रविवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की बोलेरो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 5 पुलिस वालों की मौके पर मौत हो गई।
जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के मेसाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल परिवार राजस्थान से शादी समारोह से लौट रहा था और तभी ऊंझा मेसाड़ा हाईवे पर कार की डिवाइडर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। जंगलेश्वर इलाके में नदी किनारे और टीपी रोड पर 1489 अवैध संपत्तियों को हटाया गया। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे राजस्थान के झालावाड़ की हैं, जहां पर स्ट्रीट डॉग 3 साल के मासूम पर हमला कर देता है। पास में खड़ा दूसरा बच्चा मासूम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन शोर सुनकर बच्चे के पिता ने मौके पर डॉग को भगाकर बचा लिया, जिसके बाद इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। साइबर अपराधों के खिलाफ एमपी की शिवपुरी पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग्स और डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश डालकर 20 आरोपियों को पकड़ा है। करीब 1 करोड़ 7 लाख की ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। गिरोह के लोग महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अश्लील चैट करते थे और फिर उसे रिकॉर्डिंग करके धमकी देकर पैसों की उगाही कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शादी समारोह के दौरान विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां पर लड़की पक्ष और बाजा बजाने वालों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान दुल्हन के भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। यूपी के कौशाम्बी में कब्जा हटवाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। हमले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसके बाद पहचान कर पुलिस ने 8 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। गांव में हालात सामान्य रहे, इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही मकान से कब्जा हटवाकर सरकारी ताला लगाया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। बदायूं में मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक 3 लोगों की पिटाई करता दिखा। दरअसल स्कूटी सवार अक्षय हॉर्न बजा रहा था और 3 लोग रास्ते से नहीं हट रहे थे। इसी को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई और जो मारपीट में तब्दील हो गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गोरखपुर पुलिस ने सांप छिपकली गैंग का पर्दाफाश कर गिरोह के 16 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये लोग मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों पर नकली सांप छिपकली फेंक कर डरा रहे थे और इसी बीच उनके आभूषणों पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल 8 महिलाओं को पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी महिलाओं ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने नकली सांप छिपकली, 5 मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद की। मथुरा के मिनी जमतारा में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने एक साथ रेड की। पुलिस को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ खेतों में छिप गए। पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ा। गांव के एक घर की तलाशी ली गई और इस दौरान कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस 40 से अधिक लोगों को लेकर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि इस गांव से साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके इनपुट मिलने के बाद ही रेड की गई थी। होली और रमजान से पहले खाद्य विभाग ने कानपुर से भारी मात्रा में नकली खोया घी और एक्सपायरी खजूर बरामद किया। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग प्रदेश भर में मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रहा है और इसी के तहत विभाग ने कानपुर में कई जगहों पर छापा मारकर करीब 55 लाख का नकली खोया घी, एक्सपायरी खजूर जब्त किया है। अयोध्या में आरएसएस के 100 स्वयंसेवकों ने श्री रामचरणम पर परफॉर्म किया। सरयू तट से पथ संचलन शुरू हुआ, जिसके बाद स्वयंसेवक लता मंगेशकर चौक पहुंचे, जहां पर लता मंगेशकर के साथ कार सेवकों को रागमयी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हनुमान गढ़ी के साथ रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा एलजीबी के सक्सेना के निमंत्रण पर दिल्ली से असिता पार्क में डीडीए के सालाना फ्लावर फेस्टिवल में शामिल हुए। यमुना नदी के किनारे पर फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। रजत जी के साथ दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने ट्यूलिप के खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों को भी देखा, जो इस मौसम में यमुना नदी के किनारे आते हैं। फ्लावर फेस्टिवल में इस बार कई तरह के पक्षियों और जानवरों की खूबसूरत आकृतियां भी बनाई गई हैं।
राजस्थान के जयपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण और सारंग टीम ने शानदार एरोबेटिक प्रदर्शन किया। इस दौरान विमानों ने शानदार करतब दिखाए। कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले की टीम के प्रदर्शन से हुई। 5 रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में अद्भुत फॉर्मेशन बनाए। इसके बाद सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के लाल सफेद रंग के जेट विमानों ने उड़ान भरी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।